अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो एक 5 ईयर क्वेश्चन है 2001 का। ठीक है जी। इसमें भी एक से ज़्यादा ईयर की बात हो रही है, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट सेल्स है ये। अगर आप नोट करें तो इसमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, और ये जून 30 यानी एंडिंग बैलेंसेस गिवन है। इसमें 3 ईयर की बात हो रही है, 2001 जिसमें हम अभी खड़े हैं, और इसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 1999 75,000। ये ओपनिंग बैलेंस होगा अकाउंट रिसीवेबल 99 वाले कस्टमर का। हम अभी तक ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं होता है कि जिस साल खड़े हों से उसी साल इंस्टॉलमेंट सेल हुई हो सकता है कि हमने पिछले साल में किसी और कस्टमर को माल बेचा हो। तो 1999 1999 में जिसको हमने सेल किया था उसका ओपनिंग बैलेंस अभी कितना है, 75,000 है, और ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 है। ओपनिंग बैलेंस में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डेट कौन सी डली हुई है ऊपर, जनवरी 1। इसी तरह इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2000 यानी 2000 में जिसको हमने माल सेल किया था 1,50,000। अभी हम 2001 में चल रहे हैं, लेकिन ये जो 1,50,000 है ये उस कस्टमर का है जिसको हमने कब माल सेल किया था, 2000 में सेल किया था। और ये 75,000 कौन से कस्टमर का है, जिसको हमने 1999 में सेल किया था। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2000 आ गया, 45,000। ये 2000 का ईयर 2000 का हो गया 45,000। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया ये, ठीक है ना, क्योंकि डेट क्या डली हुई ऊपर, जनवरी 1 यानी ओपनिंग को शो करेगा। अब जून 30 ये एंडिंग बैलेंसेस है। इंस्टॉलमेंट सेल्स मेड अप 25% अबव कॉस्ट, यानी इसमें डीजीबी रेट उसने निकाल के दे दिया आपको कि प्रॉफिट रेट कितना है, 25% है। और इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी की गई है, 4,50,000। नहीं, 2001 की आपको डीजीबी रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, 25% से निकाल के दे दिया। 75% कॉस्ट होगा, 25% प्रॉफिट इसका, ठीक है जी। एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड 5,000, यानी 1999 में जिस कस्टमर को आपने माल सेल किया था उसने डिफ़ॉल्ट किया है, कैंसिल्ड किया है, पैसे पे नहीं कर रहा, और जब उसने पैसे पे करना बंद किए तो उस पर हमारी कितनी रकम डी होती, 5,000। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड, यानी कस्टमर जब डिफ़ॉल्ट कर गया उस वक्त हमें उससे कितनी रकम लेनी थी। रीपर्चेज मर्चेंडाइज वाज वैल्यूड ऑफ ₹2500, यानी जो माल हम उठा के लेके आए, कोई भी चीज़ हो, टीवी हो, फ्रिज हो, तो उसकी अभी मार्केट में वैल्यू कितनी है, 2500 है, ठीक है जी। अब ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 99 का ये एंडिंग बैलेंस है। आपको पता है कैश कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग में से एंडिंग को माइनस करते हैं। तो चूँकि जून 30 इसका अंदर ये सारे एंडिंग बैलेंस है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 99 30,000, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2000 45,000। ये भी 2000 में जिसको बेचा था उसका ये एंडिंग बैलेंस है। 1,50,000 ओपनिंग है और 45,000 क्या है, एंडिंग बैलेंस। और जिसको हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स करी है 4,50,000 2001 में, उसका एंडिंग बैलेंस कितना है, 1,75,000। तो इसमें देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमें 99 और 2000 का, क्योंकि 2001 का तो उसने निकाल के दे दिया आपको 25%। और कैश कलेक्शन निकालना है 99 2000 2001 का। कैश कलेक्शन वैसे निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग माइनस इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, ठीक है। उसके बाद एंट्रीज बनानी है हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके जी, आगे चलते हैं। तो मुझे 2001 का जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं किसका निकालने जा रहा हूँ, 1991 जो पिछले साल का हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग को डिवाइड कर देते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग से। यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग ऊपर रखूँगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग नीचे रखूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास सेल्स और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन नहीं है 1999 की, क्योंकि वो क्लोज हो जाती है। अगर देता तो मैं उसको माइनस करके डिवाइड करके निकाले, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। लेकिन जाहिर सी बात है 1999 का मुझे पास ना ही मेरे पास सेल है ना ही कॉस्ट है, तो उसमें डीजीबी रेट निकालने का फार्मूला क्या होगा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। तो प्रीवियस ईयर में हम डीजीबी रेट इसी तरह निकालते हैं, ठीक है। अभी हम चूंकि 2001 में खड़े हुए हैं तो 1999 का जो डीजीबी रेट निकालना होगा
तो मैं किस तरह निकालूंगा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। अच्छा अब देखो 1999 की बात हो रही है, तो 1999 का जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग है 25,000 है, देख रहे हैं आप, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना है 75। ये दोनों ओपनिंग की डेट क्या डली हुई है, जनवरी 1 की डेट डली हुई है, ठीक है जी। तो 25,000 डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग 75,000, और रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33.3% आ गया। तो ये 99 का डीजीपी रेट आ गया, याद रखिएगा, आने वाले सवाल में काम आएगा ये। अब हम कौन से ईयर का निकालने जा रहे हैं, 2000 का, ईयर 2000, ठीक है। फार्मूला वही रहेगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। अब 2000 में अगर हम देखते हैं तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग कितना है 45,000 है, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना है 1,50,000। ये दोनों ओपनिंग का डेटा है, क्योंकि ऊपर डेट जनवरी 1 है। तो 45,000 को डिवाइड किया 1,50,000 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, डीजीबी रेट कितना आ गया 30% आ गया, ठीक है जी। 2001 का निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबव कॉस्ट कितने परसेंट है 25%, तो इसका मतलब है 25% प्रॉफिट है, 75% कॉस्ट और इंस्टॉलमेंट चीज़ होगी इसकी। भाई जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है, जो बाकी बचेगा वो कॉस्ट होगी। आप यूँ समझिए कि अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आए हैं, 100 रुपये की कोई चीज़ बेची है, 25% प्रॉफिट है, तो 25 रुपये उसकी प्रॉफिट होगी और 75% उसकी कॉस्ट हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। दोनों ईयर का हमने डीजीपी रेट निकाल लिया, ये जहन में रखिएगा आप, ठीक है। पहले का 33.3% है और 2000 का 30% है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कैश कलेक्शन निकालने जा रहे हैं 2001 का। देखो 2001 चूँकि करंट ईयर है, तो इसलिए इंस्टॉलमेंट सेल्स में से माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग। अब देखो इंस्टॉलमेंट सेल्स इस साल कितनी हुई है 4,50,000, और एंडिंग बैलेंस में हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2001 कितना है 1,75,000। यानी जिस कस्टमर को हमने 2001 में सामान सेल किया था वो टोटल सेल किया था 4,50,000 का, और अभी उसका बैलेंस आखिर में बचा हुआ कितना है 1,75,000। तो इसका मतलब बाकी कलेक्ट हो गया कैश। तो कैश कलेक्शन कितनी आ गई हमारे पास 2001 की 2,75,000। आई होप आपको समझ में बात आ रही है। आगे चलते हैं। कंपटीशन फॉर कैश कलेक्शन 2000, ईयर 2000 की बात हो रही है। अब चूँकि प्रीवियस ईयर है, तो लिहाजा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग से हम माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग। यानी जब साल शुरू हुआ था तो मुझे कितने पैसे वसूल करने थे, कितना मेरा ड्यू था, और जब साल ख़त्म हुआ तो कितना ड्यू है, कितना बचा हुआ। आप यूँ सपोज़ कीजिए आप कि अगर आपने सुबह 100 रुपये कार्ड लोड करवाया है और शाम को 25 रुपये बचते हैं, तो आपने कितना खर्च किया 75 खर्च किया। तो ओपनिंग से एंडिंग को माइनस कर दिया आपने। तो जब 2000 शुरू हुआ तो हमारे पास कितना बैलेंस उससे लेना था 1,50,000, और जब और एंड में कितना बैलेंस है 45,000। तो इसका मतलब बाकी सब क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग 2000 में कितना है 1,50,000, इससे माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग। वो कितना दिया हमारे पास, देखें अब ये रहा 45,000, ठीक है जी। 1,50,000 ये रहा ओपनिंग, सही है। और ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2000 वाले के एंडिंग है, क्योंकि डेट क्या डली जून 30। इसको इससे माइनस किया तो 2000 वाले कस्टमर जिसको हमने 2000 में बेचा था उससे कलेक्शन कितनी हुई मेरी 1,05,000। तो ये कलेक्शन होगी 2001 की 2000 की। अब हम निकालेंगे 1999 की। तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग लेंगे सबसे पहले हम, और 99 की इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग देखो कितनी दी हुई है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है ना भैया। तो इसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 1999 का कितना है 75,000, ठीक है, ये रहा 75,000। अब एंडिंग बैलेंस में आप देख लें 99 में कितना है 30,000।
अच्छा, कैंसिल्ड अमाउंट भी 99 से बिलोंग करता है ना, ये देखें आप। एन इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल 99 कैंसिल्ड। अब जाहिर सी बात है ये पैसे भी तो वसूल नहीं हुए, ये भी तो डूब गए ना, तो जो नहीं मिला उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो 5000 जो कैंसिल हुआ है, जो कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट कर गया है, वो माइनस करेंगे। इसी तरह इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग भी माइनस करेंगे हम। जाहिर सी बात है ये भी वसूल नहीं हुए, तो 75,000 में से 5,000 तो वो हैं जो डूब गए, और 30,000 अभी भी रिमेनिंग बैलेंस है। तो इन दोनों के अलावा बाकी सब क्या हो गया होगा, वसूल हो गया होगा। तो 75,000 में से मैं 5,000 और 30,000 को माइनस कर दूंगा मैं, तो बाकी पैसे क्या होगा मेरे पास, वसूल होगा। और वो कितने कलेक्ट हो गए, 40,000। 2001 में कितने कलेक्ट हुए, 2,75,000। 2000 में कितने कलेक्ट हुए, 1,05,000। और 99 में कितने कलेक्ट हुए, 40,000। अब हम निकालेंगे रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हम निकालेंगे रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला, देख लीजिए, वही जो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। अब तीनों ईयर का डीजीपी रेट अलग अलग है, ठीक है जी। तो सबसे पहले कौन से ईयर की बात हो रही है, 2001 की। 2001 में देखो 25% दिया हुआ है, और कैश कलेक्शन कितनी हुई, 2,75,000 हुई है। तो 2,75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, डिवाइड करेंगे 100 से। तो 2001 वाले कस्टमर से रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 68,750। उसके बाद हम बात करेंगे 2000 ईयर वाले की। इसमें जो 2000 में जो कलेक्शन हुई है वो 1,05,000 हुई है, और जो उसका डीजीपी रेट है वो 30% है। तो 1,05,000 कैश कलेक्शन, 30% इसका डीजीपी रेट। तो 1,05,000 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आ गया मेरे पास, 31,500। तो ये रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट 68,750 जो है, ये कौन से ईयर से बिलोंग करता है, ये 2001 से। ये 31,500 रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कौन से ईयर से बिलोंग करता है, 2000 से। अब हम किन बात कर रहे हैं, 1999 की। 1999 वाले कस्टमर से कैश कलेक्शन कितनी हुई हमारी, 40,000। भाई इसमें ख़ास बात ये कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट से पर कैंसिल भी माइनस करेंगे, क्योंकि वो रकम भी हमें नहीं मिलती है। तो 40,000, और उसका रेट 33.3% था, अभी हमने पहले मालूम किया था हमने, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग को डिवाइड किया था इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग से। कितना आ गया, 13,332। ये रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इसका तीनों ईयर का। 68,750 का ताल्लुक 2001 वाले कस्टमर से, 31,500 का ताल्लुक 2000 वाले कस्टमर से है, और 13,332 का ताल्लुक 99 वाले कस्टमर से। क्योंकि रेट अलग अलग है इसलिए अमाउंट अलग अलग होगी। ज़रा इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, अभी कुछ रिमाइंडर है। कैश कलेक्शन 2001 वाले कस्टमर 2,75,000 हुआ था, उसको याद रखिएगा, ये लिख दिया मैंने सामने ताकि एंट्री बनाते हुए जहन में रहे। कैश कलेक्शन 2000 वाले ईयर से कितनी हुई है, 1,05,000। और कैश कलेक्शन 99 वाले कस्टमर से कितनी हुई है, 40,000। ठीक है जी, ये सिर्फ ये हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं, सिर्फ एंट्री बनाने के लिए मैंने सामने रखा है इसको। उसके बाद हमने कंप्यूट किया था रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको याद हो तो 2000 रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या बताया था, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। टू 2001 वाले कस्टमर की कितनी कलेक्शन है, 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। 25 उसका डीजीपी रेट था, 68,750 जो हम पहले करके आ रहे हैं अभी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट 2000 कितना हुआ, 1,05,000। उसका डीजीपी रेट 2000 वाले ईयर का 30% है, तो कितनी अमाउंट हो गई, 31,500। अभी हम करके आ रहे हैं ये भी। उसके बाद रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट 99 वाले कस्टमर से कितनी हुई है, कैश कलेक्शन 40,000। इसका रेट है 33.3%, तो इससे रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 13,332।
ये सब बातें पहले कर चुके थे। अब हम एंट्री बनाते हैं। आपको पता सेल्स की 3 एंट्री बनती है, मैं बार बार कह चुका हूँ आपसे। पहले तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। आपको याद है 2001 में कितनी की सेल हुई है? 4,50,000 की, ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कैसे निकाली मैंने? 4,50,000 सेलिंग प्राइस है, 75% उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो 4,50,000 को मल्टीप्लाई किया 75% से, कितना आ गया? 3,37,500। ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स हो गई। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट हो गया 3,37,500 से। फिर हम क्या करेंगे? सेल्स को डेबिट करेंगे, इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा जो डेबिट हुआ था। और जो डिफरेंस आएगा वो किस में चला जाएगा? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में। आई होप कि ये सारी एंट्रीज आपको बनाना याद हो गई होंगी। तो ये सेल्स की 3 एंट्रीज होती हैं। पहले सेल्स की पहली एंट्री में सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। दूसरी एंट्री में कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को डेबिट करते हैं। तीसरी एंट्री में क्लोज करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट किया हुआ था उसको डेबिट किया, और जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट किया था उसको हमने क्रेडिट किया। डिफरेंट आएगा वो किस में जाएगा? डिफरेंस अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में। तो ये सेल्स की 3 एंट्री याद रखिएगा। इसी तरह कैश कलेक्शन की 2 एंट्रीज होती हैं। कैश डेबिट हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। अब 3 ईयर से कलेक्शन हो रही है। 2001 से 2,75,000 देख रहे हैं अभी ये हम ऊपर कंप्यूट करके आए। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2001 वाली, 01 का मतलब क्या है? 2001। 2,75,000 कलेक्शन हुई 2001 वाले कस्टमर से। फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2000 वाले कस्टमर से कितनी कलेक्शन हुई है? 1,05,000। ये डबल जीरो का मतलब 2000। और फिर 99 वाले कस्टमर से कितनी वसूल हुई है? 40,000। तो ये 3 कलेक्शंस हुई हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो इन तीनों को प्लस किया तो कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। ये 4,20,000 कहाँ से आया? इन तीनों को प्लस करने के बाद आया। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल तीनों के अलग अलग एरिया में शो करेंगे, क्योंकि डीजीबी रेट तीनों के अलग अलग होते हैं। अब रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट तीनों के डेबिट हो जाएंगे। 2001 का हो गया 68,750 से, और 2000 का कितना हो गया? 31,500 से, और 99 का कितने से हो जाएगा? 13,332। तो ये तीनों ईयर का अलग अलग अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होगा, एक साथ नहीं कर सकते आप। बार बार बता रहा हूँ कि रीज़न क्या है कि डीजीबी रेट तीनों ईयर का अलग अलग है। क्रेडिट सिर्फ क्या होगा? सिर्फ रियलाइज अकाउंट होगा, क्योंकि रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कि आखिरी एंट्री में क्लोज कर देते हैं। तो ये तीनों ईयर का अलग अलग नहीं आता, सिर्फ एक ही आएगा बस। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। लेकिन चूंकि इसमें 3 ईयर है इसलिए 3 दफ़ा अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट किया मैंने। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट एक ही दफ़ा आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आपने ले लिया होगा। इसके बाद चलते हैं हम लॉस और गेन ऑन डिफॉल्ट। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल 5,000 से हुई थी हमारी, देख रहे हैं आप ये। लेस करेंगे इसमें डीजीबी रेट। अब चूंकि इसका ताल्लुक 99 से है तो लिहाजा रेट भी कौन से ईयर का अप्लाई करेंगे हम? 1999 वाले ईयर का, 33.3%। तो 5,000 का 33.3% से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, कितना आया? 116,065। माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई 5,000 से 1665 माइनस किए तो 3,335 इसकी बुक वैल्यू है। और मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी? 2,500 है। तो लॉस हो गया। मैं लॉस कितने का हो गया? इसमें से इसको माइनस किया 835 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। तो रीपर्चेज गुड्स हमेशा डेबिट होता है अपनी मार्केट वैल्यू से, और इसमें रीपर्चेज गुड्स की मार्केट वैल्यू कितनी की? 1,2500। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी हमेशा डेबिट ही होता है, और जो यहाँ कंप्यूट करते हैं उस अमाउंट से, ठीक है जी। ये जो अनरियलाइज डेबिट होगा वो जो कंप्यूटेशन करते हैं आप उस अमाउंट से। चूँकि इसमें लॉस हुआ लिहाजा लॉस डेबिट होगा, और लॉस कितने से डेबिट हुआ? 835 से। अगर गेन होता तो गेन क्रेडिट करता। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से कैंसिल्ड अमाउंट से, लेकिन कैंसिल्ड का वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करते हैं।
उसके बाद रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, जो भी आप थोड़ी देर पहले एंट्री बना के आए थे ना। और लॉस ऑन रिपर्चेज गुड जो यहाँ डेबिट हुआ उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और ये किस में ट्रांसफ़र हो गया, बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट जो आखिरी एंट्री में डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट हुआ था, उसको हमने डेबिट किया। और जो लॉस डेबिट हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अगर यहाँ गेन होता तो मैं इसको भी डेबिट कर देता, लेकिन चूंकि ये लॉस है तो लॉस क्या होगा, क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दोनों के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, सवाल ख़त्म हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे आप। उसके बाद ये आपका असाइनमेंट है, इसे भी कीजिएगा लाजमी, मुझे बताइएगा, कोई मसला हो तो मुझसे पूछिएगा। आई होप कि आप कर लेंगे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।